तो आरोप लगता रहा है कि जुडिशरी में जितने भी केसेस होते हैं काफी लंबा समय लेते हैं, लेकिन इस पर भी कांग्रेस अब कह रही है जब जल्दी कोई एक किसी केस पर सुनवाई हुई है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रही है। इस पर आप क्या कहें? तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बौखलाकर बीजेपी ने कुछ इस तरह से किया और उसको ही इन्फ्लुएंस्ड हुआ है ये केस। 100% आप आरोप लगा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा एक आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी जी ने जो बाहर जब लंदन गए थे वहां पर उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं वो भारत की जो छवि है उसको धूमिल करती हैं। उसकी इमेज जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं कम करने की ये कोशिश है, उनके आरोप थे। उसी को लेकर जो अपॉलॉजी उन्होंने मांगी थी, जो बयान उन्होंने वहां पर दिए हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं अगर आप अगर इंडियन सिटीजन देखते हो तो? नमस्कार, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। जिस तरीके से गुजरात की सूरत की एक कोर्ट ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई एक डिफेमेशन केस को लेकर, उसके तुरंत बाद लोकसभा से भी उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। उसके बाद से ही जो है विरोध प्रदर्शन के दौर इस समय जारी हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है भाजपा पर कि वो लगातार बदले की राजनीति कर रही है और लोगों को जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश कर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर योगेश साहनी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो जिस तरीके से ये कल कुछ घटनाक्रम हुए हैं, सर इन पर आपका क्या कहना? जी नमस्कार, सबसे पहले आपका तो धन्यवाद। एक्चुअली तो कोर्ट केस है, इस मामले तो कहना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर गहराई से इसकी तरफ देखा जाए, इस केस की तरफ, जैसा कि राहुल जी भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं भी उनको सुन के आ रहा हूँ, राहुल जी आज देश की आवाज़ बन चुके थे और लोगों के जो मुद्दे थे उनको वो उठा रहे थे। जब से उन्होंने भारत यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और अपोजिशन के लोग खास करके जो इनके नेता थे, उनकी पॉपुलरिटी और जो लोगों का रिस्पांस उनको मिला, उनसे वो घबरा गए थे, डर गए थे। उनको आगे 2024 में अंधेरा नजर आ रहा था। इसी में पहली दफा हम भी लेजिस्लेटर रहे हैं कि भी अपोजिशन पार्टी के लोग प्रोसीडिंग्स को रोकते हैं और कहते हैं कि हम जो चीज उठाना चाहते हैं उस मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन पहली बार इस पर देखा गया कि ट्रेजिस बेंचेस के लोग जो है प्रोसीडिंग नहीं चलने दे रहे। पूरी हिंदुस्तान ने देखा, लाइव चलता रहा कि अपोजिशन कोई डिमांड करती थी तो वो आगे से ट्रेजिस बेंच खड़े खड़े होके प्रोसीडिंग को रोक देते थे और अल्टीमेटली स्पीकर को या राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को ऑर्डर देना पड़ता है कि प्रोसीडिंग जो है सस्पेंड कर देते थे। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है कि आप डेमोक्रेसी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? कल का जो हादसा, और आप देखें, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ये कोर्ट का हम आदर करते हैं न्यायपालिका का जिन्होंने ये फैसला दिया, लेकिन इस फैसले के पीछे मंशा क्या थी? पहले केस ये ठप रहा और उसके बाद जब मैक्सिमम सजा किसको दी जाती है? जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो। मैं मिसाल देता हूँ, फांसी की सजा। कत्ल कोई करता है, उसकी कोर्ट जो है वो ये देखता है कि इसकी मंशा क्या थी, इसको कत्ल करने की। डेलिबरेटली हुआ या जानबूझ के हुआ या एक्सीडेंटली मर्डर हो गया, या इसकी अपनी मंशा से या दिल से इसको मारना चाहते। जैसे कई केस हुए दिल्ली के अंदर, रेप केस की, वो बच्ची को मारा गया, तो अल्टीमेटली जो कहते हैं ना कि भी मैक्सिमम सजा जो पनिशमेंट है वो है फांसी टिल हैंग टिल डेथ, तो वो उनको दे दी गई। तो इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा क्राइम किया गया था कि इनको मैक्सिमम सजा दे दी? महीना सजा भी थी, 2 महीने भी थी, मिनिमम देने का सीधा मैक्सिमम, कि मालूम है कि हिंदुस्तान की जनता का ध्यान बटोरा जाए। जो ज्वलंत मुद्दे जो उठा रही है कांग्रेस और लीडरशिप राहुल जी, उनको भटकाकर तो दूसरी तरफ लाया जाए। लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखी गई है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी उठा रही है, यहाँ आरोप भी लगा रही है कि बहुत जल्दी में ये केस जो है इसकी सुनवाई हुई और ये सारे डिसीजन एकदम से आए। एक तो आरोप लगता रहा है कि जुडिशरी में जितने भी केसेस होते हैं काफी लंबा समय लेते हैं, लेकिन इस पर भी कांग्रेस अब कह रही है जब जल्दी कोई एक किसी केस पर सुनवाई हुई है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रही है। इस पर आप क्या कहें? मैंने आपको पहले बता दिया ना
कि भी इसके पीछे मंशा क्या थी। मैंने पहले, आप पीछे सुने जो मैंने आपको बताया कि पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसके बाद पार्लियामेंट। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बौखलाकर बीजेपी ने कुछ इस तरह से किया और उसको ही इन्फ्लुएंस्ड हुआ है ये केस। 100% आप आरोप लगा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अब देखिए, मैंने आपको मिसाल दी कि भी क्राइम का मोटिव क्या था या उनके बोलने का मकसद क्या था, किसको वो टारगेट कर रहे थे। पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे थे, वो चंद लोगों के लिए उन्होंने बोला कि जो इससे बिलोंग करते थे, जिन्होंने देश का पैसा लूटकर बाहर चले गए। सिर्फ उनका वो कहना था। मोटिव क्या था, देखना चाहिए कि क्राइम का मोटिव क्या है, लेकिन उन्होंने क्राइम के मोटिव को देखा है कुछ नहीं। सीधा इसको लटका दो, फांसी दे दो जब तक इनके प्राण नहीं निकलते, और वो सजा दी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है तो उसका कहीं ना कहीं वायलेशन एक तरह से हुई है। इसीलिए हम लोगों ने कल यहाँ जम्मू कश्मीर कांग्रेस भवन के बाद अपना काली पट्टियां बांध के मौन, आप भी ने देखा कि मौन हमने धरना दिया था कि भी आज तो आप हम लोग इस डेमोक्रेसी के अंदर अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। हम तो काला दिन मानते हैं कल वाले दिन को, जैसे 23 को भगत सिंह जी के साथ, और वही चीज आज राहुल जी के साथ हुई। उन्होंने भी हार नहीं मानी अंग्रेजों के आगे, मैं झुकूंगा नहीं, मैं भी माफीनामा नहीं दूंगा। और राहुल जी ने भी कहा कि मैं माफीनामा नहीं दूंगा। मैं सावरकर नहीं हूं, मैं उस गांधी परिवार से हूं जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी है, ना कि अपने लिए कुर्बानियां दी है। लेकिन जिस तरह से भाजपा एक आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी जी ने जो बाहर जब लंदन गए थे वहां पर उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं वो भारत की जो छवि है उसको धूमिल करती हैं, उसकी इमेज जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं कम करने की ये कोशिश है, उनके आरोप थे। उसी को लेकर जो अपॉलॉजी उन्होंने मांगी थी, जो बयान उन्होंने वहां पर दिए हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं, अगर आप अगर इंडियन सिटीजन देखते हो तो? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हो, सीधा सीधा पर्टिकुलर एक पार्टी के ऊपर इल्जाम लगते हैं, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे कोई सिस्टम जो चल रहा है आज की डेट में, कि आपने हिटलरी तरीके से उसको कब्जा किया हुआ है, आप देश की प्रॉपर्टी को बाहर बेच रहे हो। हम पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, लोगों की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। आप पहले तो स्पीकर ऑफ कर देते हो उनके, उसके बाद टोटली प्रोसीडिंग खत्म कर देते हो। फिर राहुल जी चिट्ठी लिखती हैं स्पीकर साहब को कि मैं जो मेरे पे इल्जाम लग रहा है मैं उसके लिए बोलना चाहता हूं, तो स्पीकर आगे से मुस्कुरा करता कि मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं है तो और क्या है। मुझे राहुल जी ने जो बात वहां पर बोली, उन्हें यही कहा कि हिंदुस्तान की छवि आज से नहीं, नेहरू जी से जब से ये देश आजाद हुआ है बड़ी अच्छी छवि रही है भारतवर्ष की, और हम भारतीय हैं पहले, बाद में हम किसी पार्टी से बिलोंग रखते हैं। लेकिन यहां तो ये लगता है ये अपने आप को भारतीय नहीं समझते, पहले कहते हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, बाद में हम भारतीय हैं। और हम लोगों के ऊपर जो इल्जाम लगाए कांग्रेस जनों के ऊपर, जिन्होंने कुर्बानियां दी है इस देश को आजाद कराने में, इस देश को बनाने के लिए, और ये एक ही रट लगाते हैं 17 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो बेच किसको रहे हैं? इनके घर की प्रॉपर्टी तो नहीं है मोदी की या अडानी की या अंबानी की, ये तो सब कुछ बेच रहे हैं उनको। और राहुल जी ने क्वेश्चन किया, वो तो क्या क्वेश्चन मैं तो पूछता रहूंगा कि 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी के फर्म में लगा वो कहां से आया, उसका जवाब दो ना। क्यों नहीं जवाब दे रहे? राहुल जी ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ये उनके बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं, और जो इनकी मंशा रही है हमेशा। लेकिन जनता चुप नहीं बैठने वाली, और ना हम चुप बैठने वाले, जनता जाग चुकी है। इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसे आपने बताया कि सफल माना और लोग इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अब 2024 में भी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसकी तैयारियां एक तरह से शुरू हो चुकी हैं। राहुल गांधी एक लीड कर रहे थे कांग्रेस को, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब उनकी सदस्यता को भी जो है रद्द कर दिया गया है,
अब क्या आगे किस तरीके से जो है कांग्रेस देखेगी कि अगर उनकी जो सदस्यता है उसे अगर रिस्टोर नहीं किया गया, क्या वजह रही, तो 2024 में आप क्या देखते हैं? काफी नुकसान होगा अब कांग्रेस को? नहीं डेर की काफ़ी मुद्दे, काफ़ी केसेस हैं ऐसे जिसमें डिस्क्वालीफाई किया गया उनको मेंबरशिप से, बाद में बहाल भी किया। अभी तो हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के बड़े कई स्टेप्स हैं। अभी तो पार्टी अपना ले रही है कि कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई के साथ साथ हम लोग सियासी लड़ाई भी लड़े। हम तो सड़कों पे निकलेंगे और हम निकल चुकी हैं कल से। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपोजिशन पार्टी यूनाइटेड है, बाकी पार्टियां भी, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आप किसी की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, किसी के हक को आप छीन नहीं सकते। जो चीज़ राहुल जी कहते हैं उनकी बात में सच्चाई है और हम सच की लड़ाई लड़ेंगे और 24 को सच की लड़ाई की जीत होगी। इसी के साथ अब एक और तरफ से भी काफी बयान आ रहे हैं, जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद जो कि फॉर्मर कांग्रेस के लीडर रहे हैं, उन्होंने भी एक अब अपनी ऑटोबायोग्राफी जो उनकी रिलीज होने जा रही है अगले महीने, उसके भी कुछ अंश जो है बाहर आए हैं मीडिया में, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर भी एक आरोप उन्होंने लगाया कि असम के मामले को लेकर उन्होंने काफी ढिलाई बरती और उन्होंने उनको आगाह भी किया था कि वहां के जो भी सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि कांग्रेस के लीडर रहे हैं वो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मिसमैनेज किया इस पूरे मामले को लेकर। सोनिया गांधी को भी बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसको कहा कि नहीं, उसे जाने दीजिए। इस तरह के मामलों को लेकर अगर आज कांग्रेस इस स्थिति में है तो इस तरह की स्थिति ये पूरी राहुल गांधी के कारण है। देखिए ब्रदर, कि भी जो आज़ाद साहब ने उनके बारे में कहा उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि वो बेटर आज़ाद साहब जानते हैं कि उस टाइम क्या स्थिति थी, और मैंने पढ़ा भी नहीं है आज़ाद साहब की ऑटोबायोग्राफी। अभी वो रिलीज होनी है, लेकिन उसके कुछ अंश जो है मीडिया में इस समय सब जगह मैंने देखे नहीं, ना मैंने सुने। अब वहाँ क्या स्थिति ये आज़ाद साहब बेहतर समझते हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अब आगे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अब किस तरह से उसका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, ताकि एक तो इस मामले को लेकर जिस तरह से अभी राहुल गांधी जी को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है, और प्लस अगर आने वाले समय में किस तरह की यहाँ पर तैयारियां करेंगे आपकी लोगों को अवेयर करने के लिए, यानी कि अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर चुनाव की बात होती है? हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहे हैं, पहले भी आज भी। लेकिन ये क्वेश्चन तो जिनकी सरकार है दिल्ली की अंदर, जिनके नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है कि आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे। आप कहते हो जम्मू कश्मीर की स्थिति ठीक है, हमने बेरोजगारी दूर कर दी, हमने महंगाई दूर कर दी, यहाँ शांति है, नॉर्मेसी है, मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, तो वो चुनाव क्यों नहीं करा रहे। हम तो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बड़े बड़े दावे करते हैं ये जो मैंने आपको बताए, तो वो दावे कहाँ गए। आज चुनाव कराए, हम तो पूरी तरह तैयार बैठे हैं। अपोजिशन पूरी तरह यूनाइटेड है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, और लीडरशिप भी हमारी तैयार बैठी है। हम तो चुनाव कराएं, इनको पता चलेगा कि भी चुनाव में हमारी स्थिति क्या है। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहीं कहीं स्टेटमेंट आई, गृह मंत्री ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, प्रधानमंत्री भी बीच बीच में बोलते रहे कि जल्द से जल्द यहाँ पर विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। उसके लिए डिलिमिटेशन प्रोसेस भी हुई, इलेक्टोरल रोल की रिवीजन भी हुई। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अप्रैल और मई में करवा दिए जाएंगे, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट भी आई थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोबारा से स्पेशल समरी रिवीजन्स के ऑर्डर दे दिए हैं, जो अगले महीने 5 तारीख से शुरू होने जा रहा है और मई तक। इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला समय तो निकल जाएगा, आगे और भी अमरनाथ यात्रा आ जाएगी, फिर बरसात आ जाएंगी, फिर G20 आ जाएगा। तो लगता है कि इस साल इलेक्शन, इस विधानसभा के इलेक्शन कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहे। हकीकत यही है कि इनको जमीनी स्तर की स्थिति क्या है वो पता चल चुकी है कि हम जमीन में कहीं खड़े नहीं रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा ऊंचा बोलने से, बड़े ड्रामे करके उनके लिए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो जमीनी हकीकत था उनको पता चल रही है, इसलिए चुनाव टाल रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर 100% ये चुनाव को टाल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि सत्ता का सुख जो ये ब्यूरोक्रेसी जो भोग रही है, ये जो वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये केंद्र के द्वारा जिसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसी तरह चाहते हैं कि ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर कंट्रोल रहे और चलता रहे और लोगों को हम दबाते रहें।
और लोग दबने वाले नहीं हैं। ये बलबला उनके दिल में समा चुका है, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं चाहे जम्मू के हैं। ये फूटेगा जिस दिन चुनाव आएगा, तब उनको पता चलेगा कि हमने जो फैसले थोपे थे जम्मू कश्मीर के लोगों पर वो सही थे या गलत थे। व्यूज टुडे के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। तो ये योगेश साहनी थे, तो उन्होंने कहा कि भाजपा जो सरकार है केंद्र में वो कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है, आम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जो मेन मुद्दे हैं, मेजर मुद्दे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कहीं ना कहीं दबाने की ये पूरी कोशिश की जा रही है।